वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 7 को फिनिश किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 8, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। अब विंड के बारे में भी आप सभी को पता होगा जनरली, और स्टॉर्म के बारे में, साइक्लोन के बारे में भी आपको पता होगा। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा। आज हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स की जिनके बारे में आपको अभी तक नहीं पता है। तो बात करते हैं विंड की। अब आप सभी ने देखा होगा कि जैसे ये मेरा रूम है, तो इस रूम में क्या है, एयर। अब एयर और विंड ये दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, आप सभी को लग रहा होगा कि एयर और विंड एक ही बात है, लेकिन ये दोनों अलग बात है। इसको हम समझते हैं। विंड, व्हेन एयर मूव्स इन अ फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड विंड। जब हमारी जो एयर है, अब मेरे कमरे में एयर है, तो क्या समझते हैं इसको, व्हेन एयर मूव्स इन अ फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड विंड। अब जो हमारी एयर है वो क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसी को बोलते हैं विंड। अब जैसे कि आप सभी अपने बालकनी में जाते हैं, तो बालकनी में क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन से विंड आ रही होती है। ठीक है, एक डायरेक्शन से एयर मूव करती हुई आ रही होती है, तो उसी को बोलते हैं हम विंड। विंड को हम एक और बात से बोल सकते हैं कि जो हमारी एयर मूव कर रही है वही क्या है, विंड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब एयर क्या करता है, अपना कुछ प्रेशर एक्सर्ट, एक्सर्ट का मींस लगाना। ठीक है, एयर अपना कुछ प्रेशर लगाता है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर दैट लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स, फ्लैग्स फ्लटर व्हेन विंड इज ब्लोइंग। अब होता क्या है, जब भी आप सभी ने देखा होगा कि हवा चलती है, ठीक है, हवा चलती है तो क्या होता है, हमारा जो बैनर है, जो हमारी ट्रीज की लीव्स हैं, ठीक है, और जो हमारे फ्लैग्स हैं, वो सारे क्या करते हैं, मूव करना चालू करते हैं। अब ये होता क्यों है, इसका मेन रीजन क्या है कि एयर, ठीक है, जो हमारी विंड आ रही है वो कहीं ना कुछ प्रेशर को एक्सर्ट कर रही है। जैसे एग्जांपल ले लो, आपकी नोटबुक है, नोटबुक अगर आपकी सराउंडिंग में रखी है, तो जब विंड आती है तो आपकी नोटबुक के पेजेस हिलने लगते हैं। तो उसका मेन रीजन यही है कि एयर कहीं ना कहीं, सॉरी एयर बोल रहा हूं मैं बार बार, विंड, जो हमारी विंड है वो कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ प्रेशर तो एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, एयर और विंड के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गया। एयर जो हमारे रूम में है, जो हमारे सराउंडिंग में है, वो सारी एयर है, लेकिन विंड, विंड का मतलब क्या है, जो हमारी एयर मूव कर रही है उसी को बोलते हैं विंड, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हमारे को ये पता चल गया कि हमारी जो एयर है वो कहीं ना कहीं प्रेशर को एक्सर्ट करती है। उसके एग्जांपल को देखते हैं। Why a tin can with hot water when cooled down with fresh water distorts its shape? अब होता क्या है, अगर आप एक टिन की कैन लो, तो उसके अंदर आप गर्म पानी डालिए। ठीक है, गर्म पानी डालने के बाद तुरंत आप ठंडा पानी डालिए, तो उसकी शेप क्या हो जाती है, पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, वो कंप्रेस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसका क्या रीजन है, उसको समझते हैं हम। ये कंसेप्ट है बेसिकली, ठीक है, और इसको मैं आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये वाला कंसेप्ट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझिएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं। एज फ्रेश वाटर इज पोर्ड ओवर द हॉट कैन, द स्टीम इन द कैन कंडेंसेस एंड कन्वर्ट्स इनटू वाटर। अब होता क्या है, अब हमने एक टिन की कैन ली, ठीक है, हम हमारे पास एक क्या है, कैन, ये है हमारी कैन। तो इसमें हमने क्या किया, गर्म पानी को डाल दिया। जब हमने गर्म पानी को डाला तो थोड़ी सी देर बाद हमने गर्म पानी को निकाल दिया और तुरंत क्या डाल दिया हमने, फ्रेश वाटर। क्या डाल दिया, फ्रेश वाटर। अब जो हमने गर्म पानी डाला था उसकी कहीं ना कहीं स्टीम तो क्या होगी, कैन के अंदर ही होगी। जब हमने फ्रेश वाटर को डाला तो उस जो स्टीम थी वो कन्वर्ट होगी, किसमें चली गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, क्या हो गया, द स्टीम इन द कैन कंडेंसेस। अब मैंने आपको कंडेंसेशन पढ़ाया था, ठीक है, हम सबने कंडेंसेशन पढ़ रखा है। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी गैस है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज होती है। ठीक है, जो हमारी गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से क्या हो रहा है, जो हमारी स्टीम है वो कन्वर्ट होकर किस में हो रही है, वाटर हो रही है। ठीक है, जब वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो हो क्या रहा है, दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर दैट प्रेजेंट इन द वाटर। अब जो हमारी एयर थी, कैन के अंदर जो हमारी एयर थी और जो हमारी स्टीम थी, वो स्टीम कन्वर्ट होगी, किस में चली गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। और अब हुआ क्या, जो उसके अंदर एयर थी वो क्या हुई, स्टीम कन्वर्ट हो गई, वाटर में हो गई। तो जितनी भी एयर थी वो स्टीम में कन्वर्ट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कैन के अंदर जितनी भी स्टीम थी, ठीक है, जितनी भी स्टीम थी वो सारी कन्वर्ट होके वाटर में चली गई। तो जितनी भी एयर थी वो क्या है, खत्म हो गई। अब उसके अंदर एयर नहीं है। इसकी वजह से हो क्या रहा है,
द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द कैन बिकम्स मोर देन द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन। अब जितना भी प्रेशर है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, कैन से बाहर वो क्या है, ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? जो प्रेशर है हमारी कैन के अंदर वो क्या है, कम है। इसी की वजह से जितना भी प्रेशर हमारे सराउंडिंग में, वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। एक्सर्ट का मतलब लगाता है। इसी की वजह से हमारी जो कैन है उसका जो शेप और साइज है वो क्या है, पिचक जाती है, जिसे बोलते हैं कंप्रेस होना। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज प्रूव दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। और इसी से हमारे को पता चलता है कि जो हमारी एयर है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, प्रेशर को लगा रही है, एक्सर्ट कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने अपना विंड, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है, ये दो टॉपिक को आज हमने खत्म करा है। आज हमने अपने चैप्टर 8 को स्टार्ट किया है। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।